हम अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक है। ये हमारा देश है। तुम्हें अगर इस्लाम पसंद नहीं तो ये देश छोड़कर चले जाओ। ये मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि ये हमारा मुल्क है, पसंद नहीं तो छोड़कर चले जाओ। यह बात राजा राम की धरती पर कभी कही जाएगी, ये सोचा था आपने? नहीं ना। हाँ, कह दिया गया है, और कहने वाला कोई पंचर बनाने वाला अब्दुल नहीं है बल्कि मौलाना महमूद मदनी ने कहा है दोस्तों। कुछ ऐसे ही बात अरेबिया में जून 631 एडी में कही गई थी। यह बात कही थी इस्लामिक राष्ट्र कायम करने वालों ने मदीना के यहूदियों से, और फिर जो हुआ उसकी ये दुनिया साक्षी है, इस्लाम का स्थापितकरण। आज जब मदनी ऐसा कहता है और देश भर में इस्लामीकरण का जो कोशिशें तेज हो रही है उसे एडी 631 की याद दिला रही है। और आपको क्या लगता है, इन साल की शुरुआत ही कर्नाटक में हिजाब जिहाद से हुआ, जहां यह कोशिश हुई कि हम हमारे तरीके से रहेंगे। कोई भी सांस्थानिक कार्य कानून हमारे अपने मत के ऊपर नहीं है, और अगर हमारे मत के ऊपर कोई कानून थोपने की कोशिश की गई तो हम संविधान के सारे कानून अपने हाथ में ले लेंगे और तोड़ देंगे। अब जो कल बंगाल के दिनाजपुर जिले में एक स्कूल के शिक्षिका के साथ स्कूल परिसर में हुआ, क्या उस घटना की कल्पना एक सभ्य देश में, एक सभ्य राज्य में, हमारे हिंदुस्तान में हो सकती है? क्या हुआ पता नहीं आपको? हम तो यही सुनते आए हैं, यही पढ़ते आए हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शास्त्र और हमारी संस्कृति तो यही कहती है ना कि गुरु सबसे ऊंचा है, गुरु से ऊपर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं। अगर गुरु और भगवान एक साथ खड़े हों तो पहला प्रणाम गुरु को करना चाहिए, ऐसा खुद हमारे ईश्वर समझाते और सिखाते हैं। आपने कई वीडियोस ऐसे भी देखे होंगे जिससे स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक शिक्षिका किसी कथित पत्रकार के पूछे बेहद साधारण सवालों के जवाब भी नहीं दे पाते और उनका मजाक सोशल मीडिया में उड़ाया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया से इतर जब वो शिक्षक और शिक्षिका कहीं बाहर मिले तो लोग प्रणाम सर या प्रणाम मैडम ही कहते हैं, लेकिन यह हमारी संस्कृति कहती है, सिर्फ हमारी, उनकी नहीं। उनकी तो कुछ और कहती है। उनकी संस्कृति क्या कहती है, उनका संस्कार क्या कहता है, ये समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। 24 घंटे में ये वीडियो बहुत वायरल हो चुका है, बहुत लोगों तक पहुंच गया होगा। अब आपने फिर से देख लीजिए, आप देख चुके हैं वीडियो को, देख लीजिए। अब घटना का विवरण सुनिए। 4 दिन पहले एक स्कूल की शिक्षिका ने एक 9वीं कक्षा की छात्रा को अनुशासनहीनता पर डांट लगाई। उस डांट के बदले अगले दिन उस छात्रा के कुछ अभिभावक, यही बस 100-200 लोग स्कूल में आए और क्लास जाकर महिला शिक्षिका के साथ अभद्रता करने लगे। अभद्रता ने ये की कि शिक्षिका के साथ मारपीट की, और इतना ही नहीं, उस शिक्षिका को निर्वस्त्र कर दिया। यह सब करने के पीछे उनका आरोप यह था कि शिक्षिका ने बस डांटा नहीं था बल्कि छात्रा के कान भी पकड़े थे, और जिससे उनका हिजाब अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया था। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक पढ़ने लिखने वाले 9-10 क्लास के स्टूडेंट को उसके समुदाय से जोड़कर देखना होगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि छात्रा किस समुदाय से थी। आप खुद ही समझ गए होंगे। घटना फिर होगी या नहीं, इस बात से तय होता है कि एक्शन का रिएक्शन क्या दिया गया है। इस बड़े एक्शन का रिएक्शन ये था कि पहले तो प्रिंसिपल ने कोई शिकायत दर्ज ही नहीं की, और फिर जब शिक्षक विरोध में सड़क पर उतरे तो मामला तब जाकर दर्ज हुआ। आप रिएक्शन का डिस्कोर्स समझते थे? न्यायाधीशों के हालिया हालातों को देखकर पता नहीं ये दावा करने का मन क्यों कर रहा है कि इस मामले में भी कोई बड़ी एक्शन नहीं ली जाएगी। यह मामला भी झारखंड के स्कूल बनाओ मदरसा प्रोग्राम वाले मामलों की तरह ही बस हो गया, भूल जाइए, बन जाएगा। आप मानिए या ना मानिए, वो अपने अरेबिया पुनर्वृत्ति पर निकल चुके हैं। हर घड़ी अब उनके लिए इंडिया बनाओ इस्लामिस्तान की एक नई योजना की घड़ी है। वो अपने मकसद को पूरा करने में लग चुके हैं। हर तरह से, हर तरफ
तरफ से आपके हमारे शुतुरमुर्ग बन जाने से समस्या नहीं टल जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप चुप है और समस्या टल जाएगी, ऐसा नहीं है। जहां उनकी संख्या कम है वहां वो स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, और जहां थोड़ी ज्यादा वहां एकदम खुलकर काम हो रहा है। न्यायिक व्यवस्था अगर अब कठोरता से इन ताकतों का मुकाबला नहीं करती है तो आने वाला वक्त और भी मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए। वो सिर्फ उसी संवैधानिक कानून को मान्यता देंगे जो उनके विस्तार और स्थापितकरण के काम आएगी। बाकी आप कितना समझते हैं इन सब चीजों को, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्या एक शिक्षिका एक गुरु के साथ ऐसा बर्ताव करना उचित है? क्या ये सही है? और क्या उस शिक्षिका को न्याय नहीं मिलना चाहिए? बताइए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।